हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। अभी जिस गति से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में मानव का जरूरत ही ना हो, क्योंकि अभी से देख सकते हैं कि विकसित देश जैसे जापान, चीन खाना पकाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और बड़े बड़े रेस्टोरेंट और घरायशी कामों में रोबोट को लगाना शुरू कर दिया है। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है। विज्ञान के कारण मानव जीवन इतना सहज हो गया है कि पहले जो काम एक दिन में नहीं हो पाता था, जो काम आज 1 घंटा में हो जा रहा है। हमने हमारे अस्तित्व का काफी हद तक सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ हम मनुष्य के कई पीढ़ियां बीत गई है, जिसने कई करोड़ों सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है, आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी पर जीवों को करीब 87 लाख प्रजातियां रहती है, जिसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव है और अभी तक केवल 15% ही हमने खोजा है, क्योंकि 4.5 अरब साल पहले जन्मे पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ रहस्यमय बने हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसा जगह है जहां पर वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन बात आती है धरती पर जीव आए कहां से, आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी, जो आगे चलकर जीवन देने वाली थी। तो दोस्तों, वीडियो लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए जानते हैं, आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे चलते हैं। दोस्तों, आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो, वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी और कुछ समय बाद लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सत्य है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशाल सा गोला एक तारे का चक्कर लगा रहा था। उसका सतह पिघलते हुए लावे से बना था और इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की एक धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटे छोटे चट्टान के बरसात हो रही थी। काफी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बना। यह वही ग्रह है जहां आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पर पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टुअर्ड यानी कि क्षुद्र ग्रह में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे एस्टुअर्ड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ था। करीब 3.5 अरब साल पहले इनने फिर से आग के गोलों का सामना किया और इस वक्त धरती पर केवल छोटे छोटे चट्टान ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उल्कापिंड के भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। इसी उल्कापिंड के कारण धरती पर समुद्र का निर्माण हुआ और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आया, पर धरती अभी भी बेजान था। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी उपयुक्त नहीं बनी थी। धरती का एटमॉस्फेयर अभी पूरी तरीके से जहरीले गैस से भरा हुआ था, जहाँ के वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं और धरती भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। लेकिन फिर से उल्कापिंडों की बरसात होने लगी और इन गिरते उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिक के मुताबिक यह वह वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। समुद्र की गहराई इतना था कि सूरज की रोशनी पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे ज्वालामुखी आती रही, जिस
जिसके कारण पानी के गहराई में भी गर्म रखता था और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपना शुरू हुए। उन सारे मिनरल्स और केमिकल ने आपस में प्रतिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहले एक कोशिकाएं जीवों का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया अब अपने शरीर को बड़ा बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगे थे। इसी बीच पानी में अलग से छोटे छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए थे। वक्त के साथ साथ समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इसी बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वह धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से बदलते गए और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरीके से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब यह समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। समुद्री पेड़ के साथ साथ एक कोशिकाएं जीवों को भी विकास बहुत तेजी से हुआ। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे और पानी पूरी तरीके से एक सूक्ष्म एक कोशिकाएं जीवों से भर गया था। कई करोड़ों साल बाद यानी कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं को संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये एक आपस में जुड़कर एक प्रकार के पत्थर जैसा संरचना में बदल गए थे। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक अनमोल चीज का निर्माण किया जो धरती में जीवन को पनपने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था और वास्तव में इनके बिना धरती पर कोई जीव जीवित नहीं रहता। करीब 2 अरब साल तक पृथ्वी की वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बदलती रही। धरती चारों तरफ पानी से घिरे थे, मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी, जिससे धरती को सतह कई सारे टाइटैनिक प्लेट में टूट गई। फिर इन प्लेट में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री था और धरती का एक दिन 18 घंटा का था, लेकिन अब समय के साथ परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से करीब 50 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। अब धरती का आसमान कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी कि लगातार एसिडिक रेन होने लगे, जिसे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे पत्थर के रूप में जमने लगे, जो इन बारिश के साथ बरस रहे थे। इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में भारी कमी हो गई और धरती का वायुमंडल सूरज को गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका। इससे धरती का तापमान बहुत ही तेजी से कम होने लगी और धरती पर पहली बार आइस बनना शुरू हुआ। लेकिन समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा बर्फ धीरे धीरे पूरी तरीके से गलने लगा और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी, जो आगे चलकर जीवन देने वाला था, शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जीवन देने लायक हो गई थी। ओजोन लेयर वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे थे, जिसने धरती को चारों ओर एक सतह का निर्माण किया, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आज भी बचाता है। इसके कारण धरती के सतह पर नया जीवन शुरुआत हो सके। समय के साथ साथ समुद्र में रहने वाले जीव अब समुद्र से बाहर आने लगी। पहले तो अपने फिंगर्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद समय के साथ साथ पैरों को रूप में किया और समय के साथ ये जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगा, जिससे इसके अंग काफी विकसित हो गए। अब ये जानवर अब पूरी तरीके से जमीन में रहने वाले बन चुके थे, जो आगे चलकर डायनासोर बनने वाला था। डायनासोर ने आने वाली लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। लेकिन एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया, जिसे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर जीवों की 95% आबादी साफ हो गए। इस अकाल में कुछ जीव ही जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे।
पर समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियां में सुधार आने लगी। धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया और बचे खुचे जीव समय के साथ साथ रूपरेखा आकार बदलते गए और पृथ्वी पर अनगिनत जीव का विकास हुआ, जिनमें से एक हम लोग भी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।